नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है एमएल ऑप्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, एमएल ऑप्स का मतलब है मशीन लर्निंग के केओस को, उस मेस को कैसे टेम करें, कैसे कंट्रोल में लाएं। अगर आपने कभी भी एमएल प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपको पता होगा चीजें कितनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सही बोल रहा हूं ना? तो चलो इसको आसान भाषा में ए से जी तक समझते हैं। स्क्रीन पे देखो, एक नंबर है 87%। सोचो जरा, 87%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक एकदम शॉकिंग सच्चाई है जिसका सामना पूरी डेटा साइंस कम्युनिटी कर रही है। फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही है? ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंडस्ट्री में दी 87% प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब आप सोचिए, अगर 100 ml प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उनमें से सिर्फ 13 प्रोडक्शन तक जा पाते हैं, बाकी 87 फेल हो जाते हैं। क्यों? रीजन अक्सर सिंपल होते हैं। खराब कोलैबोरेशन, मतलब टीम आपस में ठीक से काम नहीं कर पा रही, और सबसे बड़ा विलन वर्जन कंट्रोल का ना होना। आज हम इसी प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी करेंगे। रेडी हो? यहां तक क्लियर है सबको? अब आप सोच रहे होंगे, यार ऐसी क्या बड़ी बात है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो सब मैनेज हो जाता है, तो फिर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या अलग है? सिर्फ कोड ही तो लिखना है, राइट? रॉन्ग। सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं है। चलो इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। ओके, स्क्रीन पे देखो, ये कंपैरिजन सब क्लियर कर देगा। लेफ्ट साइड में है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। यहां हीरो कौन है? सिर्फ कोड, और इसको संभालने के लिए हमारे पास गिट है। सिंपल सॉर्टेड लाइफ। अब राइट साइड पे आओ, मशीन लर्निंग। यहां एक नहीं, तीन हीरो हैं। कोड, डेटा और मॉडल्स। गिट कोड को तो आराम से वर्जन कर लेता है, लेकिन डेटा का क्या, मॉडल्स का क्या? वहां है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। समझ आया ये मेन डिफरेंस? और बॉस, यहीं से सारे गड़बड़, सारा मैस शुरू होता है। गिट जैसे टूल्स कोड के लिए तो भगवान हैं, पर जैसे ही बात डेटा और मॉडल्स की आती है, उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? आपके लैपटॉप में 10 अलग अलग नोटबुक्स पड़े हैं। final_v2_final_final.ipyb। किसका कोड सही है पता नहीं, डेटा कौन सा यूज किया उसका कोई ट्रैक नहीं, और सबसे बुरा, आपका एक मॉडल सुपर हिट हो गया, लेकिन अब आप उसको दोबारा बना ही नहीं सकते क्योंकि आपको याद ही नहीं कि आपने क्या किया था। हुआ है ऐसा आपके साथ? तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इसका सल्यूशन है ML ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये कोई नया टूल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक सोच है। ये क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो सालों से टेस्ट किए गए हैं, उनको डेटा साइंस की इस मैसी, केओटिक दुनिया में लेके आता है। सिंपल भाषा में, ML ऑप्स इस केओस को ऑर्डर में बदलता है। बेसिकली ML ऑप्स के 4 मेन स्तंभ या पिलर्स हैं। ध्यान से सुनना। नंबर 1, हर चीज को वर्जन करो। सिर्फ कोड को नहीं, कोड, डेटा और मॉडल तीनों को। नंबर 2, हर एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करो, चाहे छोटा हो या बड़ा। नंबर 3, मॉडल्स को एक सेंट्रल सेफ जगह पर रखो और मैनेज करो। और नंबर 4, पूरे प्रोसेस को A to Z ऑटोमेट कर दो। हम इन चारों को अब एक एक करके फाड़ेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलें? ओके, तो चलो पहले पिलर से शुरू करते हैं, वर्जनिंग एवरीथिंग। सवाल वही है, उन चीजों को वर्जन कैसे करें जिनसे गिट डरता है, यानी हमारे बड़े बड़े डेटा सेट्स और मॉडल्स। इसका सॉल्यूशन है एक सुपर कूल ओपन सोर्स टूल, DVC, मतलब डेटा वर्जन कंट्रोल। यह स्पेशली खास तौर पर डेटा और ML मॉडल्स के वर्जनिंग के लिए ही बनाया गया है। और इसकी सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये गिट का दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये गिट के साथ उसके ऊपर काम करता है, उसको रिप्लेस नहीं करता। अभी क्या सीखा बताओ? DVC गिट को रिप्लेस नहीं करता, उसके साथ काम करता है। तो ये DVC काम कैसे करता है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मार्ट है, ध्यान से समझो। स्टेप 1, गिट आपके कोड को ट्रैक करता है जैसे हमेशा करता है। साथ में वो DVC की छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स को भी ट्रैक करता है, जिनको मेटा फाइल्स कहते हैं। स्टेप 2, ये छोटी फाइल्स एक पॉइंटर की तरह हैं। सोचो जैसे किताब में इंडेक्स होता है ना, ये वैसा ही है। स्टेप 3, ये पॉइंटर्स एक्चुअली आपकी बड़ी बड़ी डेटा फाइल्स या मॉडल फाइल्स को पॉइंट करते हैं, जो आपने कहीं क्लाउड पे रखे हैं, जैसे Amazon S3 या Google क्लाउड स्टोरेज पर।
इससे क्या हुआ, आपका गिट रिपो बिल्कुल हल्का फुल्का रहता है और भारी भरकम डेटा क्लाउड में सेफ रहता है ना कमाल का सिस्टम। समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो गए? पहली बार में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, आराम से समझो। चलो, वर्जनिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तालियां। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर, जो कि शायद सबसे बड़ी है, अपने एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करना। हम दिन में 10 एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबके पैरामीटर्स अलग, रिजल्ट्स अलग, इसका हिसाब कौन रखेगा? ये वो सवाल है जो हर डेटा साइंटिस्ट की नींद उड़ा देता है। यार 100 एक्सपेरिमेंट कर लिए, लेकिन वो बेस्ट वाला मॉडल कौन से डेटा, कौन से पैरामीटर्स और कौन से कोड से बना था, एक्सेल शीट में लिखना या फाइल नेम में डेट डालना, ये सब जुगाड़ है, सोल्यूशन नहीं है ना? कभी सोचा इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकता है? टेंशन नॉट, इसके लिए मार्केट में 2 जबरदस्त टूल्स हैं। पहला है ML Flow और दूसरा है वेट्स एंड बायसेस, जिसे प्यार से WNB कहते हैं। ML Flow एक ओपन सोर्स सोल्यूशन है, मतलब फ्री है और अपने लोकल मशीन पर ट्रैकिंग करने के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है WNB, ये क्लाउड बेस्ड है। इसका UI मतलब यूजर इंटरफेस बहुत ही सुंदर और पॉलिश्ड है, और जब टीम में काम करना हो, कोलैबोरेशन करना हो, तब ये बेस्ट है। अब सवाल यह है कि ये टूल्स ट्रैक क्या क्या करते हैं? शॉर्ट आंसर, सब कुछ। आपके हाइपोपैरामीटर्स, आपकी इवैल्यूएशन मेट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी या F1 स्कोर, आपके मॉडल के वेट्स, आपका कोड का वर्जन और यहां तक कि आपकी पाइथन लाइब्रेरीज का वर्जन भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को, चाहे वो 1 साल पुराना हो, 100% रिप्रोड्यूस कर सकते हो। सोचो, नो मोर पता नहीं कैसे हुआ था, कितना टाइम बचेगा। ओके, तो हमने डेटा वर्जन कर लिया, एक्सपेरिमेंट ट्रैक कर लिए, अब क्या? अब उन मॉडल्स का क्या जो रेस जीत गए हैं, जो बेस्ट मॉडल्स हैं और प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी हैं, उनको ऐसे ही लैपटॉप में छोड़ देंगे? नहीं, उनके लिए है एक स्पेशल जगह, द मॉडल रजिस्ट्री। मॉडल रजिस्ट्री को आप एक मॉडल हॉल ऑफ फेम या एक सेंट्रल लाइब्रेरी समझ सकते हो। यहाँ सिर्फ आपके चैंपियंस, आपके प्रोडक्शन रेडी मॉडल्स ही रखे जाते हैं। ये आपके मॉडल्स के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। यहाँ हर मॉडल का वर्जन, उसकी पूरी हिस्ट्री, लाइनेज मतलब वो किस डेटा और कोड से बना है, और उसको यूज करने के रूल्स, गवर्नेंस सब मैनेज होता है। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। अब इसका वर्कफ्लो देखो, कितना सिंपल और पावरफुल है। स्टेप 1, आप एक मॉडल को एक यूनिक नाम से रजिस्टर करते हो, मान लो फ्रॉड डिटेक्शन। स्टेप 2, अब जब भी आप नया मॉडल ट्रेन करोगे, वो इस फ्रॉड डिटेक्शन का एक नया वर्जन बन जाएगा। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 एंड सो ऑन। स्टेप 3, और अब आता है सबसे पावरफुल फीचर, एलियस। आप किसी भी वर्जन को एक टैग दे सकते हो, जैसे @champion या @production। ये एक तरह का निकनेम है। स्टेप 4, अब आपकी प्रोडक्शन एप्लीकेशन हमेशा @champion मॉडल को कॉल करेगी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्जन 5 है या वर्जन 6 है। जब आपको नया बेहतर मॉडल प्रोडक्शन में डालना हो, आपको बस @champion टैग को पुराने वर्जन से हटाकर नए वर्जन पे लगा देना है। दैट्स इट, बिना किसी डाउनटाइम के डिप्लॉयमेंट। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब तक हमने सारे पजल्स के पीसेस अलग अलग देखे, DVC, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, मॉडल रजिस्ट्री। अब टाइम है इन सब पीसेस को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का, एक फुल फ्लेज्ड ऑटोमेटेड MLOps पाइपलाइन। रेडी हो फाइनल बॉस लेवल के लिए? स्क्रीन पे ध्यान है ना? ओके, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये MLOps पाइपलाइन का ब्लूप्रिंट है। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं CI/CD फॉर मशीन लर्निंग, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन / कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। हाँ, मानता हूं देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर आराम से देखो, इसमें वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी अभी सीखे हैं। देखो, वहाँ डेटा वर्जनिंग है, फिर मॉडल ट्रेनिंग है, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग है, और एंड में मॉडल रजिस्ट्री से डिप्लॉयमेंट। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो देखते हैं इसका जादू कैसे चलता है। और इस ऑटोमेशन का असली कमाल अब देखो। सोचो, आपने अपने कोड में या डेटा में बस एक छोटा सा चेंज किया और गिट पुश कमांड चलाया। बस इतना करते ही ये पूरी पाइपलाइन जादू की तरह अपने आप चल पड़ती है। ये DVC से नया डेटा उठाती है, मॉडल को दोबारा ट्रेन करती है, सारे रिजल्ट्स ML Flow में लॉक करती है, और अगर नया मॉडल पुराने से बेहतर है तो उसे मॉडल रजिस्ट्री में डालकर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी कर देती है। सब कुछ ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। तो आखिर में टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि MLOps आपके प्रोजेक्ट को सिर्फ मेरे लैपटॉप पे चलता है वाली पैथेटिक स्टेज से निकालकर एक प्रोफेशनल, रिलायबल, रिप्रोड्यूसिबल और स्केलेबल प्रोसेस बना देता है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि MLOps क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बता पाओगे ना? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।